हम हमेशा अपने वीडियो में जानते हैं कि गोंडवाना की हिस्ट्री क्या है, आदिवासियों की हिस्ट्री क्या है। और ये हिस्ट्री इसलिए जानते हैं क्योंकि बहुत सालों से आदिवासियों पे जो अन्याय हुआ है वो अन्याय इसलिए नहीं हुआ है कि वो सिर्फ आदिवासी और यहाँ के मूल निवासी कंसेप्ट में आते, इसलिए भी हुआ है कि आदिवासी अगर सामने आए तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे दुकान उनकी बंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों का कंसेप्ट भी यही है और बहुत सारे सालों से यही हो भी रहा है, लेकिन ये किसी किताब में, किसी न्यूज़ चैनल में हमें दिखता नहीं है। इसलिए आज हम कंफ्यूजन में है कि ये क्यों है। लेकिन मैं अलाइव ब्रेथ के माध्यम से आपको हमेशा ऐसे वीडियो देता आ रहा हूँ जो आपको समझ में आए कि असलियत हिस्ट्री की क्या थी और आज जो हिस्ट्री दिखाई जा रही है, जिसको पॉलिश किया जाता है, वो पॉलिश वाली हिस्ट्री क्या है, ये मैं आपको हर वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वी वांट गोंडवाना स्टेट हैशटैग का, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद लोगों के दिल में और एक सवाल आया। वो सवाल इसलिए, एक ने तो कमेंट ऐसा किया है कि अगर तुम गोंडवाना गोंडवाना कहते हो, बहुत सालों का इतिहास बताते हो, वेदों के भी पूर्व का इतिहास बताते हो, तो तुमने मांग क्यों नहीं की? तुमने गोंडवाना राज्य के लिए यहाँ पे संघर्ष क्यों नहीं किया? तो मैं उन सभी लोगों को बता दूं कि मैं ऐसे ऐसे आपको मैप दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, जो मैप कहते हैं कि ये गोंडवाना पहले से स्टेट था। जी हाँ दोस्तों, सीपी एंड बेरार का अगर आपने सुना होगा तो वो सीपी एंड बेरार यानी आज का उत्तर तेलंगाना भी गोंडवाना राज्य में आता है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल प्रोविजन से बेरार का जब नाम लिया जाता है तब वो है गोंडवाना का एरिया, जाने कि आज का उत्तर तेलंगाना, उसे गोंडवाना कहते हैं। उसमें 4 गढ़ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दूं, उसमें 4 गढ़ आते हैं। वो गढ़ है, पहला है गढ़ामंडला, दूसरा है चांदागढ़, तीसरा है देवगढ़ और चौथा है खेरलागढ़। ये 4 गढ़ आते हैं। उस 4 गढ़ के दौरान जो राज्य है वो गोंडवाना राज्य है। वो बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल है। इसके बारे में हम बाकी तौर पे जानेंगे। आज हम जानेंगे कि गोंडवाना में जो संघर्ष हुआ है, गोंडवाना के लिए जो संघर्ष हुआ है, गोंडवाना इस राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ है, इसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया है, कहीं ना कहीं इसको सामने नहीं लाया गया, इसलिए आज गोंडवाना राज्य की मांग पीछे पड़ी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम गोंडवाना कहते हो तो मांग क्यों नहीं बढ़ाते, आप लोग गवर्नमेंट को क्यों नहीं मांगते ये स्टेट? अरे भाई, हमने मांगने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे जो कर्मी लोग हैं, जो ये शासन चलाते, उनको नहीं चाहिए गोंडवाना राज्य, और उन्होंने बहुत तरीके से झुटकार दिया है। इसका पूरा इतिहास तारीख डेट सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाइव ब्रेथ चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोंडवाना राज्य की मांग की पहली अगर किलकारी उठी गई है तो वो है कुमरान भीमू, यानी आदिलाबाद के कुमराम भीमू, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। जो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल की लिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको कुमराम भीमू की फुल स्टोरी वाला वीडियो मिल जाएगा। कुमराम भीमू ने पहला आवाज़ उठाया इसके लिए कि जल जंगल ज़मीन यह आदिवासियों की, यह जहांगीर है और आदिवासी यहाँ का मालिक है, सो हमें हमारा स्टेट मिल जाए। स्टेट मिल जाने से क्या होगा, ये भी कुमराम भीमू ने बताया है कि उसकी भाषा का, संस्कृति का, रीति परंपराओं का और अपने वजूद का संवर्धन हो सकता है। इसलिए कुमराम भीमू ने पहली आवाज़ उठाई। यह समय था 1941 का, जब अंग्रेजों की बड़ी तादाद में इंडिया आज़ादी के लिए जूझ रहा था। तभी कुमराम भीमू ने हैदराबाद के निज़ाम से और यहाँ के अंग्रेज सरकार से एक ही मांग की, वो है गोंडवाना स्टेट की मांग। जी हाँ दोस्तों, और ये मांग तभी से शुरू है और इसके पहले के भी मैं एविडेंस दिखा सकता हूँ, जो गोंडवाना के लिए यह एरिया जो है वो गोंडवाना, संपूर्ण गोंडवाना एरिया था। दोस्तों, यह तारीख बहुत याद में रखने वाली है। 25 जुलाई 1947। जी हाँ दोस्त, हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। और मैं बात कर रहा हूँ 25 जुलाई 1947। जी हाँ दोस्तों, कुछ 20 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था जो इस देश के इतिहास की नींव बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, तब थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन ने सभी रियासतों को, सभी संप्रदाय के जो राजा है उनको मीटिंग के लिए बुलाया। वो कहा, दिल्ली के रामलीला मैदान पर। जी हाँ दोस्तों, उस मीटिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मीटिंग में ये तय हुआ था कि 18 जो रियासतें हैं, जो मुस्लिम रियासतें हैं, उनका शेष एक देश बनाया जाए, वो है पाकिस्तान। इसके लिए एक प्रोविजंस था। दूसरा जो है 258 रियासतें आदिवासियों की आती है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा आपका, लेकिन मैं बता रहा हूँ 258 रियासतें आदिवासियों की थी, यानी उनका एक अलग राज्य बनाया जाए, गोंडवाना राज्य, और बाकी जो शेष बचते हैं उसका एक अलग देश बनाया जाए।
यानी 258 का एक देश, 18 रियासतों मुस्लिमों का एक देश, जो शेष बचते हैं उनका एक देश, यानी 3 देशों का प्रावधान लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने मीटिंग में रखा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह प्रावधान सभी को रखा था और बहुत सारे राजाओं ने इसको सम्मति दी थी। ब्रिटिश के वाइसराय लॉर्ड आर्किबाल्ड बवेल ने इसको मंजूरी पहले से दे दी थी। सिर्फ इस मीटिंग में बताया जाने वाला था और उसके बाद एग्रीमेंट होना था। और एग्रीमेंट के बाद 18 शेष रियासतों का एक मुस्लिम राज्य बनेगा, 18 शेष रियासतों का मुस्लिम देश बनेगा, 258 रियासतों का गोंडवाना देश बनेगा और बाकी जो शेष बचते हैं उसका एक अलग देश बनेगा। इस 3 एग्रीमेंट पे साइन होना था, लेकिन 18 रियासतों का मुस्लिम देश तो बना, पाकिस्तान बना, लेकिन ज्यादती हुई आदिवासी लोगों पर। और आदिवासी लोगों के जो 258 रियासतों की बात हुई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी इन्होंने इस बात को कहकर ठुकरा दिया कि आदिवासी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपना देश चला नहीं सकेंगे, हम उनको पहले पढ़े लिखे करेंगे और उसके बाद ही उनको उनका देश सौंप देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये लीज मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो रेवेन्यू एक्ट है 1921 का, उसकी लीज 1969 तक थी। और जब ये समझौता किया गया, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट किया गया, इसमें एग्रीमेंट में बताया गया कि आदिवासी राष्ट्र जब सुशील हो जाए, सुशिक्षित हो जाए, तभी उनको उनका राष्ट्र सौंप दिया गया। कितने साल हो गए आज़ादी के बाद आपको? 1947 से आज 2020 आ गया है, लेकिन आदिवासियों को उनका राष्ट्र कभी नहीं मिला है। और दोस्तों उसके बाद 1959 में कंगला माझी ने गोंडवाना संघ का गठन किया और उसके बाद गोंडवाना की मांग और जोर लेने लगी। कंगला माझी के भी यहाँ पे बहुत सारे संघर्ष है, वो भी गोंडवाना राज्य के लिए अपनी जिंदगी उन्होंने न्यौछावर कर दी है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब सरकार ने गोंडवाना राज्य की मांग को ठुकरा दिया है। इसमें कोई रीज़न नहीं था। उन्होंने जो रीज़न बताया कि भाषा, तो मध्य प्रदेश जो भी बना है वो भी भाषा के बेसिक पर नहीं है, तो इसलिए भाषा की बेसिक पर सरकार किसी राज्य को ठुकरा नहीं सकती। या होते हुए भी सरकार ने सीधे सीधे गोंडवाना राज्य की मांग को ठुकरा दिया। पानाबरस के राजा श्यामलाल शाह और राजनांदगांव के सांसद ने जब मांग की, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजा श्यामलाल की इस मांग को ठुकरा दिया और राजा श्यामलाल शाह ने उसी वक्त अपना इस्तीफा दे दिया। 1963 को गोंडवाना आदिवासी सेवा मंडल के अध्यक्ष नारायण सिंह उइके ने गोंडवाना राज्य की फिर से मांग की और वहाँ पे विदर्भ के कुछ जो जिले हैं, चांदागढ़, देवगढ़ एरिया में जो जिले आते हैं, उन जिलों को गोंडवाना में सम्मिलित कर गोंडवाना राज्य की मांग की, लेकिन उनके भी मांग को लिया नहीं गया। और उसके बाद आज जो गोंडवाना की मांग चल रही है वो 1991 से है, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपनी मांग लेके चल रही है। और हम कहते हैं गोंडवाना की मांग तुम करते क्यों नहीं? लोग कहते हैं कि गोंडवाना राज्य की मांग क्यों नहीं। दोस्तों मैं ये बता दूं कि गोंडवाना तब से है ना, जब से आपके पुराण, वेद, ग्रंथ, मनुस्मृति कुछ भी नहीं था, और तभी से गोंडवाना है, यहाँ पे साबुत है। कुछ अंग्रेजों ने जो नक्शे निकाले हैं उस पे भी गोंडवाना दिखता है और बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिस पे गोंडवाना दिखता है। और हम कहते हैं कि गोंडवाना कहाँ से है, गोंडवाना ये क्यों है, और है तो गोंडवाना के लोग इसकी मांग क्यों नहीं करते? दोस्तों इस गोंडवाना के मांग को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर में भी आज भी गोंडवाना की मांग होती है, लेकिन कौन सा मीडिया वहां पे जाता है? ये साजिश के तहत इन लोगों को, यहाँ के मूल निवासी इंडिजिनस लोगों को, उनकी बातें, उनकी कुछ मांगे लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाई जाती, और ये धरे के धरे रह जाते। और हम कहते हैं कि यहाँ पे सभी को न्याय मिल रहा है। दोस्तों इसको न्याय नहीं कहते, इसको एक तरफा न्याय कहते हैं। और दोस्तों जहाँ पे आदिवासी लोग आज भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, आवाज़ भी कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ घूमती है, लेकिन वो जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जाती नहीं है। इन सभी गोंडवाना मांग को अगर हमें आगे ले जाना है, तो मैं सभी मेरे सगाजनों को निवेदन करता हूँ, मेरे आदिवासी भाइयों को निवेदन कहता हूँ कि दोस्तों अगर आपकी भाषा, आपकी बोली, आपकी संस्कृति आपकी बचनी चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आपका प्रदेश आपके नाम से, आपका प्रदेश आपका होना चाहिए। तो इसलिए महाराष्ट्र के नहीं तो एमपी के नहीं तो छत्तीसगढ़ के नहीं तो तेलंगाना के नहीं तो सभी आदिवासी लोगों को इस मांग को सपोर्ट देना चाहिए और सभी स्टेट के लोगों को इसके मिलजुल कर इसको मजबूत करना चाहिए। तभी इस गोंडवाना राज्य की
गोंडवाना एरिया की हम संकल्पना भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।